आपने किसी भी कैटेगरी में अपना चैनल स्टार्ट किया है, लेकिन जब तक आप अपनी वीडियोज़ को सही प्रोसेस के थ्रू अपलोड नहीं करोगे तब तक आपकी वीडियो ना सर्च में आएगी ना ही यूट्यूब पे रैंक करेगी। क्योंकि आप मेरी वीडियो देख रहे हो या फिर किसी की भी वीडियो देख रहे हो तो वो पर्सन अपनी वीडियोज़ का पूरी तरीके से एसईओ करता है। इट मीन्स कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है। और ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब हुआ कि आप जब अपनी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हो तो उसका टाइटल किस तरीके से लिख रहे हो, उसमें किस तरीके के टैग्स लिख रहे हो, हैशटैग्स कैसे लगा रहे हो, कीवर्ड्स क्या लिख रहे हो, अपनी कैटेगरी कैसे सिलेक्ट कर रहे हो। मतलब कि ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक वीडियोज़ को अपलोड करने के दौरान, खास करके जब हम लॉन्ग वीडियोज़ यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। तो मतलब कि बहुत सारे लोग करते क्या हैं, उन्होंने किसी भी टॉपिक पे चैनल स्टार्ट किया, जो भी वीडियो बनाई, टाइटल लिखा, वीडियो पोस्ट, उसके आगे बीच में कुछ करते ही नहीं है। लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं होता कि इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ होता है और वो सारा जो कुछ भी प्रोसेस है वो सारी चीज़ें मोबाइल के थ्रू ही की जा सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि अपनी वीडियो को सही तरीके से कैसे यूट्यूब पे अपलोड करना है, यानी कि उसका पूरा एसईओ कैसे करना है। एक एक चीज़ डिटेल में आपको सिखाऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये जो चीज़ें हैं हम कैसे करेंगे, यानी कि मोबाइल से तो करेंगे ही, तो मोबाइल में यूट्यूब के एप्लीकेशन के ज़रिए करेंगे या फिर क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप स्मार्टफोन यूज़र हो, मतलब सारा कुछ आपको अपने स्मार्टफोन से ही करना है, तो आप यूट्यूब एप्लीकेशन का ही यूज करो। यानी कि यूट्यूब एप्लीकेशन और एक एप्लीकेशन है YT स्टूडियो। YT स्टूडियो भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। यूट्यूब का एप्लीकेशन और YT स्टूडियो, इन दोनों का इस्तेमाल करके आप मोबाइल से ही सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए लैपटॉप कंप्यूटर अवेलेबल है और उसके थ्रू आप सारी चीज़ें करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्रोम ब्राउज़र बहुत ही परफेक्ट है। मतलब कि फ़ोन में भी क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल आप कर सकते हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि बार बार आपको स्क्रीन को जूम करके सारी चीज़ें करनी होती है, तो ये एक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यूट्यूब के एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करें जब आप फ़ोन से वर्क कर रहे हो। और लैपटॉप कंप्यूटर से वर्क कर रहे हो तो जाहिर सी बात है क्रोम ब्राउज़र से ही सारी चीज़ें आप कर लोगे। तो हम सारी चीज़ें यूट्यूब के एप्लीकेशन और YT स्टूडियो से करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं एक्स्ट्रा प्रोसेस आपको बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने वीडियोज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ भी ला पाओगे और अपने सब्सक्राइबर्स को भी ग्रो कर पाओगे। तो वो सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे पूरा स्टेप है एक वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करने का पूरा प्रोसेस, चलिए 1 बाय 1 करके सीखते हैं। यूट्यूब वीडियो जब भी आप अपलोड करने जाओगे तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है वीडियो का टाइटल। इसके लिए देखिए सबसे पहले हम यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। आप चाहो तो यूट्यूब को इनकॉग्निटो मोड में भी ले जा सकते हो या फिर ऐसे भी ओपन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब आपका वीडियो जो है जिस टॉपिक पे है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको कीवर्ड चाहिए, टाइटल चाहिए, सब कुछ चाहिए। यहाँ सर्च बॉक्स है, इस सर्च बॉक्स में जैसे मान लीजिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें, ठीक है, ये मैंने सर्च किया। अब मैं जब ये सर्च करता हूँ तो जैसे ही सर्च करूँगा तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है, आपको वीडियोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो मैं अपनी वीडियोज़ का टाइटल क्या रख सकता हूँ, यूट्यूब पर वीडियोज़ कैसे अपलोड करें, यहाँ पे उससे रिलेटेड इतने सारे चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो इसमें जो सबसे नंबर 1 पे रैंक करेगा वो मैं अपने वीडियो का टाइटल रखूँगा। जैसे एक है यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड करें 2023, इसकी जगह मैं 2024 भी कर सकता हूँ। और एक दूसरा इंग्लिश में लिखूँगा हाउ टू अपलोड वीडियो ऑन यूट्यूब। तो 2 चीज़ें मैं कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब है कि मैंने जो तरीका बताया ये तरीका है आपकी वीडियो के लिए टाइटल ढूँढने का और डिस्क्रिप्शन में जो हम एक्स्ट्रा कीवर्ड्स लिखते हैं एसईओ को पूरा करने के लिए, उसके लिए। यानी कि ये जितने कीवर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, अगर आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के इन सारे कीवर्ड्स को आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखते हो, अपने टैग सेक्शन में लिखते हो, तो आपकी वीडियो बहुत ही अच्छे तरह से रैंक करती है। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब एक लाइन में आप समझ लो कि जिस भी टॉपिक पे आपने वीडियो बनाया है उसका टाइटल और कीवर्ड्स लिखने के लिए पहले सर्च बॉक्स में आकर के सर्च कर लो और कीवर्ड्स को पेपर पेन पे लिख लो या फिर कॉपी करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के, जैसे भी आपके लिए पॉसिबल हो वो रख लो। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया है VN एडिटर के ऊपर कोई वीडियो, ठीक है, VN एडिटर टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए कीवर्ड आ गया, VN एडिटर टेक्स्ट एडिटिंग मैंने सर्च किया। अब यहाँ पे देखेंगे आप इतनी सारी वीडियोज आ रही हैं। अब सर्च बॉक्स में जब आऊँगा तो नीचे देखिए कितने सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, VN वीडियो एडिटर PC, VN वीडियो एडिटर कलर ग्रेडिंग, टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट, VN एडिटर, VN टेक्स्ट फॉन्ट स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इनको मैं कॉपी करूँगा और अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखूँगा, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो का टाइटल ऐसे रख सकता हूँ VN एडिटर टेक्स्ट एडिटिंग और दूसरा रखूँगा VN एडिटर एनिमेशन टेक्स्ट, ठीक है, या फिर हाउ टू यूज
टेक्स्ट इन VN एडिटर। कहने का मतलब है कि जब भी आप किसी भी तरह की वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आप वीडियो का टाइटल दो तरह से रखोगे, एक हिंदी में और दूसरा इंग्लिश में। ध्यान रखना आप इस बात को, ठीक है। तो अब वापस से मैं इधर आ जाता हूँ। अब जैसे मुझे मान लीजिए वीडियो अपलोड करनी है, तो वीडियो अपलोड करने का सिंपल सा तरीका आपको पता है। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो दूसरा ऑप्शन मिलता है आपको अपलोड अ वीडियो, इस पर सिंपल से आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको जो भी वीडियो अपलोड करनी होगी सारी वीडियोज़ यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो मुझे ये वाली वीडियो अपलोड करनी है, पहली वाली। इसको मैंने इस तरीके से टैप करके सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। समझ में आ गई बात। तो पहला जो ये ऑप्शन है, पहला, इसी में हमें टाइटल लिखना है, ठीक है। टाइटल भी हम इसी में लिखेंगे, और अगर आपको किसी को मेंशन करना हो, मतलब किसी बड़े चैनल को, तो @ मेंशन भी हम यही करते हैं, ठीक है। तो ये मैंने VN एडिटर के ऊपर वीडियो बनाया, तो मैं क्या लिखूंगा, VN एडिटर टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है। ये लिखा मैंने। उसके बाद स्पेस दूंगा और यहाँ पे टैप करके यहाँ पे एक सीधी लाइन दे दूंगा, फिर स्पेस दूंगा, ठीक है। और याद रखना, कोई भी आप टाइटल लिख रहे हो तो उसके टाइटल का हर पहला वर्ड कैपिटल लेटर होना चाहिए। ध्यान से देखो, आप VN एडिटर में मैंने ई बना रखा है, टेक्स्ट में T बना रखा है, एडिटिंग में ई बना रखा है, ठीक है। इसको तो मैंने एक इंग्लिश में कीवर्ड टाइटल लिख दिया। अब दूसरा रखूँगा, दूसरा अब हिंदी में लिखूँगा मैंने VN एडिटर में एनिमेशन, चाहे एनिमेटेड टेक्स्ट कैसे लगाएं, ठीक है, कैसे लगाएं। तो ये दो तरीके से मैंने लिख लिया। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है, ये जो टाइटल हमने लिखा है इसको इस तरीके से सिलेक्ट करना है, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे टैप करना और इस तरीके से फिंगर से दबा करके इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको कॉपी कर लेना। जस्ट इसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ऐड डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। समझ में आ गई बात। यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अब क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे विजिबिलिटी जो है यहाँ पे क्लिक करना आप। तो विजिबिलिटी पब्लिक नहीं करनी है, याद रखना आप, प्राइवेट ही रखना है। हमें अभी वीडियो पब्लिश ही नहीं करनी है, तो हमारी विजिबिलिटी प्राइवेट ही रहेगी, तो हम प्राइवेट रखेंगे। उसके बाद बैक आ जाएंगे। उसके जस्ट नीचे जो तीसरा ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे ऑडियंस का, नॉट्स फॉर मेड फॉर किड्स, तो यहाँ पे क्लिक करना। अगर आपकी वीडियो बच्चों वाली है तो यस सेलेक्ट करना, और बच्चों वाली नहीं है तो नो सेलेक्ट करना। सिंपल सी बात में आप समझ लो। उसके बाद बैक आ जाना। उसके बाद अगर आप चाहो तो लोकेशन डाल सकते हो, लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन मिलता है ऐड टू प्लेलिस्ट। अगर आपने मान लीजिए प्लेलिस्ट बनाया है तो प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो। जैसे मैं ये ऐड टू प्लेलिस्ट है, प्लस पे मैंने क्लिक किया तो देखिए मैंने VN एडिटर का प्लेलिस्ट बनाया है, तो VN सेलेक्ट करूँगा, डन पे क्लिक करूँगा, VN एडिटर पे, ये हो गया। उसके बाद स्क्रॉल करूँगा तो नीचे है अलाउ वीडियो एंड ऑडियो रिमिक्सिंग, इसको आप ऑन ही रखना, ठीक है, इसको ऑन अलाउ करके रखना। फिर बैक आना और कमेंट्स भी ऑन रखना। ये सब कुछ जब हो जाएगा तो आप यहीं से थंबनेल भी लगा सकते हो। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे इमेज जैसा, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपके फ़ोन की फाइल्स की इमेज ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिक। उसके बाद जो आपने थंबनेल बना कर रखा है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैंने ये थंबनेल बनाया है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट कर लिया मैंने, देन डन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही डन पे क्लिक करूँगा आप देखोगे यहाँ पे ये थंबनेल लग चुका है। अब जब ये थंबनेल लग जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है अपलोड का, सिंपल से इस पर एक बार क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करोगे ये अपलोड होने लगेगा। यहाँ पे सी वीडियो पे मैं जब क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि हमारी ये वीडियो 0% से अपलोड होना स्टार्ट हो रही है। तो जब वीडियो अपलोड हो रही है तो उस टाइम आपको कुछ नहीं करना है, शांति से वीडियोज़ को अपलोड होने देना है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कितनी लंबी है और आपका इंटरनेट कैसा चल रहा है, उसके बेसिस पे आपकी वीडियो अपलोड होगी उतनी स्पीड से। अब आपको क्या करना है, ये चीज़ें जब अपलोडिंग हो रही होगी तो उसी टाइम आपको अपना YT स्टूडियो ओपन करना है। आपको प्ले स्टोर में जा करके YT स्टूडियो लिख करके सर्च करना होगा। जैसे देखिए प्ले स्टोर मैंने ओपन किया, सर्च बॉक्स में आ गया, यहाँ पे लिखूँगा YT स्टूडियो, ठीक है। YT स्टूडियो जैसे मैं लिखूँगा, एक यूट्यूब का एप्लीकेशन आएगा, ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। यही एप्लीकेशन आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। देन ओपन पे सिंपल से क्लिक करना है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे आपके फ़ोन में YT स्टूडियो ओपन हो जाएगा। जब YT स्टूडियो ओपन होगा तो आप क्या करना है, यहाँ पे कंटेंट का एक ऑप्शन मिलेगा नीचे में, तो कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। दूसरा ऑप्शन है कंटेंट का, इस पे सिंपल से एक बार आपको क्लिक कर देना है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपकी वीडियो अपलोड हो रही होगी, वहाँ पे सब लिखा हुआ कितने % अपलोड हुई है, जो कुछ भी है सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो पे क्लिक करता हूँ। अब वीडियो पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो हमारी वीडियो तो अभी अपलोड हो रही है। यहाँ पे विजिबिलिटी आपको पेंडिंग दिखेगी, रिस्ट्रिक्शंस अभी चेक्स हो रहे हैं, मतलब कि आपकी वीडियो में
कॉपीराइट क्लेम है कि नहीं, मतलब किस तरह के क्या कुछ आपने यूज किए हैं, तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है ना यहाँ पे अभी आपको दिख रहे हैं। तो जब तक आपकी वीडियो पूरी तरीके से अपलोड नहीं हो जा रही है तब तक आपको वेट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पेंसिल का ऊपर में ऑप्शन दिखेगा आपको, इस पर सिंपल से आप एक बार क्लिक करना। अब इस पेंसिल वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए पूरा डेटा दिख जाएगा। तो आप अगर चाहो तो यहाँ से थंबनेल भी चाहो तो इस पे फिर से, मतलब अगर आपने यूट्यूब से थंबनेल नहीं लगाया तो यहाँ पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चाहो तो फिर से थंबनेल लगा सकते हो, थंबनेल बदल भी सकते हो, ठीक है। तो डन पे हमने क्लिक कर दिया। अब ये हो गया। अब जस्ट इसके नीचे है क्या ऑप्शन, डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन पे हमने क्लिक किया तो ये तो वी टेक्स्ट हमने जो टाइटल लिखा था उसी कॉपी किया, ठीक है, कॉपी करके लिखा था। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, नीचे आएंगे। अब क्या करना है आपको, जो हमने टाइटल सर्च करते समय हमें जो कीवर्ड्स मिले थे नीचे डिस्क्रिप्शन में कि जैसे कि वीएन एडिटर कैसे यूज करें, वीएन एडिटर टेक्स्ट एडिटिंग, वीएन एडिटर एनिमेशन, ये सारी चीज़ें मिली थी ना, तो वो सब कुछ यहाँ पे नीचे लिख देनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका एसईओ पूरी तरीके से नहीं हो पाता, और अगर पूरी तरीके से एसईओ करना चाहते हो तो ये स्टेप्स आपको करने ही होंगे। और इसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो मतलब आपको जो मैंने बताया यूट्यूब के थ्रू वो भी आप कर लेना। और अगर वो नहीं हो पा रहा है तो एक और ऑप्शन है, मैं यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में आया, मैं लिखूँगा यूट्यूब कीवर्ड्स, ठीक है, यूट्यूब कीवर्ड्स। मैंने यूट्यूब कीवर्ड लिखा, सिंपल से लिखना है। उसका जो पहली वेबसाइट आएगी keywordtool.io, इसको सिंपल से क्लिक करके ओपन कर लेना है, ठीक है। अब ये जब ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप ध्यान देना यूट्यूब ही सिलेक्ट रहना चाहिए। उसके बाद यूट्यूब जब सिलेक्ट रहेगा यहाँ पे कंट्रीज है, कंट्रीज पे आप क्लिक करना। कंट्रीज पे क्लिक करके आप सर्च यहाँ पे लिखना इंडिया, ठीक है। क्या लिखोगे आप, इंडिया। तो इंडिया लिखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सर्चिंग वाले बॉक्स सेक्शन में इंडिया आएगा, इंडिया सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश पे आप चाहोगे यहाँ पे क्या करोगे, हिंदी, ठीक है, हिंदी। हिंदी लिख दिया हमने। अब जो हमें सर्च करना है वो हम कीवर्ड वाले इस ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे वीएन एडिटर टेक्स्ट एडिटिंग, ठीक है, ये लिखा मैंने, सर्च कर दिया। अब इससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होंगे ना, जो जिस तरह के कीवर्ड्स यूट्यूब पे सर्च करे जा रहे हैं, ये ऑटोमेटिक हमें दिखा देगा। तो ये हमारा एक फ़ायदा होता है, ठीक है। और फिलहाल ये वेबसाइट फ्री में भी बहुत सारे कीवर्ड्स हमें दे देती है, तो इसलिए इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अभी आपको दिख रहा होगा कितने सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, अभी लोडिंग हो रहा है, मतलब कि अभी और कीवर्ड्स ये हमें सजेस्ट करेगा। देखिए 21 कीवर्ड्स इसने दिए हैं, वीएन एडिटर टेक्स्ट एडिटिंग, वीएन एडिटर टेक्स्ट एडिटर ट्यूटोरियल टेक्स्ट एडिटिंग, वीएन ऐप से टेक्स्ट एडिटिंग कैसे करें, वीएन वीडियो एडिटिंग टेक्स्ट, इस तरह के हमें कीवर्ड्स मिले हैं। तो अगर आप चाहो तो एक बार में ही सारा कीवर्ड भी कॉपी कर सकते हो, या फिर वन बाय वन सेलेक्ट करके आपको जो जो सही लग रहा है वो। तो अगर मान लीजिए मुझे सब कॉपी करना है तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, उसके बाद नीचे यहाँ ब्लू वाले ब्लू आइकन पे क्लिक करूँगा और कॉपी पे क्लिक करूँगा, ये सारे टेक्स्ट कॉपी हो गए। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में आऊँगा और यहाँ पे इस तरीके से फिंगर दबाऊँगा, पेस्ट कर दूँगा। देखिए सारे जो कीवर्ड्स थे ऑटोमेटिक आ गए, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। अब यहाँ पे ध्यान देना, आप हर टेक्स्ट के एंड में आपको कॉमा दिखेगा, तो यहाँ पे आना, टच करके सब कॉमा आपको हटाना होगा। तो आप दो तरीके हैं आपके पास, आप तो चाहो तो डायरेक्ट मैनुअली लिख लो, या फिर एक बार कॉपी करके पेस्ट करके और सारे कॉमा हटा दो। आपके लिए जो परफेक्ट हो वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब एंटर करके हम नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे हम आ गए। तो ये सारी चीज़ें कर ली हमने। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज़ हमें करनी है वो है हैशटैग। तो एटलीस्ट हमें कम से कम 7-8 हैशटैग्स यहाँ पे लगाने होते हैं। मतलब डिस्क्रिप्शन में आप तो 10 से भी ज़्यादा लगा सकते हो, बट कम से कम 5 या 6 इतने हैशटैग्स तो कम से कम लगाओ आप। तो यहाँ पे हैश टैग करेंगे। हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है, वीएन एडिटर, तो हम क्या लिखेंगे, वीएन, ठीक है, वीएन लिखेंगे। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, इसको मैंने टच कर दिया, यहाँ पे एक हैशटैग लग गया। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं टाइप करूँगा हैश, फिर लिखूँगा वीएन, वीएन लिखा तो दूसरा मिला हमें वीएन वीडियो एडिटर, इसको हमने लगा दिया, ठीक है। अब ये जो वीडियो है तो एडिटिंग से भी रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एडिटिंग, ठीक है, एडिटिंग। एडिटिंग मैंने लिखी, ये आ गया एडिटिंग। देख लिए हैशटैग 3.3 मिलियन वीडियोज़ में यूज किया गया है, 8,01,000 चैनल्स पे। इस पर मैंने कर दिया, ठीक है, एडिटिंग हो गया। फिर यहाँ पे आऊँगा, हैशटैग लिखूँगा, और याद रखिएगा आप कि हैशटैग के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप याद रखिएगा किसी भी हैशटैग के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वीडियो एडिटर या फिर एडिटिंग। देखिए यहाँ पे आ गया ऊपर में वीडियो एडिटिंग। तो इस तरीके से, जैसे मैंने अभी तो 4 हैशटैग्स लगाए हैं, तो आप 4, 5, 6 हैशटैग्स जरूर लगा देना, ठीक है। जब हैशटैग्स लग जाए तो यहाँ पे टच करके आप बैक आ जाना,
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव पे एक बार क्लिक करना। अब ऐसे ही सेव पे क्लिक करोगे, ये जो कुछ भी अभी हमने किया ना, ये सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी। ठीक है, अभी यहाँ पे पेंडिंग ही है क्योंकि वीडियो जब अपलोड हो रही है। फिर से हम पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा स्टेप्स को। ये सारी चीज़ें अभी आपको लग रही होगी टाइम टेकिंग, लेकिन आप करने लगोगे तो आप 5 मिनट में सब कुछ कर लोगे। ये सारी चीज़ें होगी। ऑडियंस वाला हमने समझ लिया था, प्लेलिस्ट वो सब कुछ हो गया। अब लास्ट में हमारे पास और भी ऑप्शन है, मोर ऑप्शंस, इस पर आप क्लिक करना। इस पर क्लिक करोगे तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ऐड टैग्स, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको टैग्स ऐड करने हैं। वो टैग्स कैसे होते हैं वो समझाता हूँ पहले आपको। जो हमने वीडियो बनाई है उसी से रिलेटेड यहाँ पे टैग्स देख रहे हैं। हैशटैग्स अलग था, ये टैग्स है। जैसे हमने बनाया VN के ऊपर, तो हम लिखेंगे VN एडिटर। ठीक है, यहाँ पे स्पेस आप यूज कर सकते हो। VN एडिटर मैंने लिखा, कॉमा लिखा, टैग बन गया। कोई भी कीवर्ड लिखोगे लास्ट में कॉमा लिखना पड़ेगा, तभी वो एक टैग बनेगा। ठीक है, VN एडिटर, फिर मैं लिखता हूँ एडिटिंग। ठीक है, एडिटिंग लिखा मैंने, कॉमा, फिर लिखूंगा VN एडिटर टेक्स्ट एडिटिंग। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग लिखा मैंने, कॉमा दिया। तो याद रखिएगा, जो आपने वीडियो का टाइटल लिखा है वो टाइटल आपका डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए और यहाँ पे टैग वाले बॉक्स में भी। तो मेरे वीडियो का टाइटल क्या है, VN एडिटर टेक्स्ट एडिटिंग, तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया। अब लिखता हूँ VN एडिटर टेक्स्ट एनिमेशन। ठीक है, टेक्स्ट एनिमेशन लिखा मैंने। अब कॉमा प्रेस करूंगा, ये भी एक टैग बन गया। तो इस तरीके से आपको इसमें भी कम से कम 15-16 टैग्स डाल देने हैं। जब टैग्स डल जाए, कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे है कैटेगरी का। इस पर क्लिक करना है। तो आपको ये देखना है कि आपकी वीडियो किस कैटेगरी में आती है। गेमिंग में, हाउ टू एंड स्टाइल में, म्यूजिक में, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स में, नॉन प्रॉफिट एंड एक्टिविटीज़ में। जिस भी कैटेगरी में आपकी वीडियो आती है वो सिलेक्ट करना है। जैसे मेरी वीडियो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आती है, तो मैंने सिलेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो ये कैटेगरी भी आप पहले सिलेक्ट कर लेना, ध्यान रखना आप इस बात का। अब यहाँ पे है शो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, तो इसको इस तरीके से टिक रहने देंगे। तो मतलब सारी चीज़ें हमने कर ली, सब कुछ ऐसे कैसे रहेगा। उसके बाद यहाँ से बैक आना, आप सेव पे क्लिक कर देना। अब क्या होगा, हमने हर एक चीज़ कंप्लीट कर ली है, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया, मतलब वीडियो को अपलोड करने का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब बस एक चीज़ बच गई है, वो ये, जैसे मैं पेंसिल पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये जो पेंडिंग लिखा हुआ है विजिबिलिटी, इस पर क्लिक करना और ये पब्लिक पे क्लिक करना। और पब्लिक पे जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे बैक आना पब्लिक पे क्लिक करके, और यहाँ सेव बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपकी वीडियो अभी के अभी पब्लिश हो जाएगी। आपके सब्सक्राइबर्स को, आपके जो ऑडियंस है, उन तक वीडियो पहुँच जाएगी। उन्हें नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आपने कोई वीडियो पोस्ट करी है, और वो क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस हुआ यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का, बिल्कुल ही सही तरीके से। और इसके अलावा अभी और 2 चीज़ें बाकी हैं, एक हो गया एंड स्क्रीन और दूसरा हो गया आई बटन। तो एंड स्क्रीन और आई बटन अगर आप अपनी वीडियोज़ में लगाना चाहते हो, तो वो सब कुछ करने के लिए आपको जाना होगा क्रोम ब्राउज़र में। तो वो चीज़ें कैसे होती हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का मिल जाएगा। तो अब तक सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे, और अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रह जा रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रही है और यूट्यूब स्क्रैच से आपके किसी दोस्त, किसी रिलेटिव्स को सीखना है, तो आप इस पूरी सीरीज़ के प्लेलिस्ट के लिंक शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उनको शेयर कर देना। सारी वीडियोज़ एक साथ उनके पास 1 बाय 1 करके पहुँच जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।